अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी बनाने की एक ऐसी मुनफरिद रेसिपी जो कि आपको किसी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी ये जायका नहीं मिलेगा खाने को। आज मैं आप लोगों के साथ सिंधी चिकन बिरयानी बनाने की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके आगे बड़े से बड़े पकवान सेंटर की बिरयानी भी फेल हो जाएगी और आप इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी जूसी, इतनी खुशबूदार, मज़ेदार बनके तैयार होती है। चावल का एक एक दाना बड़ा जूसी और बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर होता है इस बिरयानी का। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लिया, ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून बादियान के फूल हैं, 6 अदद लौंग है, 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं, 10 से 12 अदद 1 जावित्री का टुकड़ा है, 4 बड़ी इलायची हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, साथ में 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर तेज़पात के पत्ते लिए हैं। साबुत खड़े गरम मसाले इसी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लेने हैं क्योंकि इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर सारे ही मसाले डालने के बाद अब इसमें हमने डाल देने हैं 3 पाव टमाटर, यानी कि 750 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं, सुर्ख लाल कलर के पके हुए। टमाटर डालने के बाद अब इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। तो अब हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है। गरम मसाले हमने सारे इसमें डाले सबसे पहले, इसके बाद यहाँ टमाटर डालें। इसमें प्याज हमने बिल्कुल भी नहीं डाली है। टमाटर की क्वांटिटी आपने भी ज़्यादा ही लेनी है। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है कड़ी पत्ता, 15 से 20 पत्ते कड़ी पत्ता के ले लिए हैं। 5 अदद खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। तो बस हमने टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। नमक इसीलिए डाला था शुरू में ताकि टमाटर अच्छी तरह से जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही भर के यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपने होममेड पिसा हुआ धनिया लेना है, बाज़ार का पिसा हुआ धनिया नहीं डालना है इस रेसिपी में। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है चिकन, तो चिकन इसमें शामिल कर देंगे। 1 किलो मेरे पास चिकन है, 1 किलो ही चावल है। 1 किलो चावल की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर गई हूँ। चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। तो यहाँ चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं टमाटर मैंने ज़्यादा डाले थे तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जूसीपन है इसमें। तो अच्छी तरह से हमने इसे भून लेना है चिकन को जब तक कि ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो अलग से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। पानी का इस्तेमाल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं बिरयानी एसेंस का भी इस्तेमाल करूँगी इसमें। बिरयानी एसेंस आप ज़रूर डालिएगा, ये आसानी से किसी भी मार्ट से या शॉप से मिल जाता है। पानी में उबाल आने के बाद नमक आप चेक कर लीजिएगा, नमक जितना कम हो उतना ही आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 6 कप चावल के लिए थे। 1 किलो मेरे पास चावल हैं, बासमती चावल, जिन्हें मैंने आधे घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। 6 कप चावल के हिसाब से 11 कप मैंने पानी के लिए हैं। तो इसी तरह से आपने भी लेना है। अगर आप 4 कप चावल बना रहे हैं तो फिर आप उसमें फिर आपने 7 कप पानी के शामिल करने हैं, यानी कि जितने चावल हैं उसके डबल करके 1 कप आप कम करके पानी डाल दें। पुदीने के पत्ते यहाँ पर डाले हैं, 1 गड्डी पुदीना लिया, हरी मिर्चें साबुत ली हैं तो ये भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी चावल में काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है तो यहाँ पर हम इसे पकाएंगे कुछ देर तक। तो यहाँ देखिए पानी यहाँ बहुत कम रह गया है इसमें। तो अब इसमें हमने ज़र्दे का कलर डालना है, थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था मैंने, ये इस पर हम ऊपर से डालेंगे और हम इसे कवर कर देंगे। ढककर हम दम वाली आंच पर पकाएंगे। तकरीबन हमने इसे 12 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगाना है। तो यहाँ पर टोटल हल्की आंच पर पकाते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने प्याज यहाँ पर फ्राई कर ली थी। 1 प्याज हमने ली थी मीडियम साइज़ की। प्याज हमने थोड़े से ऑयल में फ्राई की है। ऊपर से हम ये तली हुई प्याज डालेंगे, ये बहुत ही अच्छी लगती है इस बिरयानी में। तो आपने भी लास्ट में इसी तरह से फ्राई करके प्याज डालनी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कलर आप चेक कीजिए,
ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी बेहतरीन सी हमारी सिंधी बिरयानी बनके तैयार हुई है, जिसमें कोई मेहनत नहीं है, ना तो कोई चावल अलग से बॉयल करने हैं आपको, ना बहुत सारी प्याज काटनी है, मसाले बनाने हैं, ना कोई मसाला पीसना है, ना ही किसी पैकेट के मसाले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। घर के मसालों से इतना लाजवाब इसका जायका बनेगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बहुत ही आसान तरीका है। जब आप खाएँगे तो यकीन मानिए कि आपका बस नहीं चलेगा कि बस खाते ही चले जाएं, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। इतनी जूसी, इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनके तैयार होती है। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगाएं, माशाल्लाह चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।